नहीं है, ले युज़हिबान कुम रिज्स, रिज्स से दूर रखने की बात है। अल्लाह ने रिज्स तो पहले दूर रखा था, तो फिर जब रिज्स पहले दूर है तो पाकी तो पहले से मौजूद थी घराने में, तो वाजु ताहिराकुम ततहीरा, फिर ये पाकी देने का क्या मतलब है। अब इसको बात को अर्ज करता हूं। अब देखें, पाकी पहले मौजूद, पाकी पर पाकी देने का मतलब क्या है। ये पाकी पर पाकी है। अब देखिए, ये मेरे सामने कुरान है। अगर किसी का वुजू ना हो तो क्या कुरान को हाथ लगा सकते हैं? कुरान को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। वुजू को कहते हैं तहारत। अगर वुजू ना हो कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। अगर वुजू ना हो मस्जिद में कदम रख सकते हैं कि नहीं? अजान भी दे सकते हैं कि नहीं? उलमा बैठे पूछे, अजान भी दे सकते हैं अगर टाइम जा रहा हो बगैर वुजू के। मस्जिद में पहुंच जाएंगे तो अजान देंगे ना, तो मस्जिद में कदम भी रख सकते हैं। तो पता चला वुजू के बगैर हम नापाक नहीं होते, पाक होते हैं। जब वुजू के बगैर पाक होते हैं, अजान भी दे दी, कदम भी रख लिया मस्जिद में, कुरान को क्यों नहीं छू सकते? वजह यह है, कुरान को छूने के लिए पाकी पर पाकी चाहिए, नहीं तहारत पर तहारत चाहिए। तहारत पर तहारत होगी तो कुरान का साथ मिलेगा, तहारत पर तहारत नहीं होगी तो कुरान का साथ नहीं मिल सकता। अब ये वजह है, कुरान का और हमारा साथ तब तक है जब तक वुजू है। वुजू टूटा, कुरान का साथ भी छूट गया। लेकिन ये अहले बैत वो घराना है कि इनके लिए रब्बे कायनात ने इस तहारत की शर्त नहीं लगाई। अल्लाह ने इनको तहारत पर ऐसी तहारत दी है कि कयामत तक कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है। अब यह वजह है कि मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, मैं अलीजुन माल कुरान, अली कुरान के साथ है, वल कुरान मालिजन, और कुरान अली के साथ है। इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यारदा अलैहिल हौज, ये कुरान और अली इकट्ठे रहेंगे यहां तक कि हौज कौसर पे भी कुरान और अली मिलकर आएंगे। अब हमारे और आपके लिए कुरान का साथ तब मिलता है जब वुजू हो, लेकिन इस घराने के लिए अल्लाह ने वुजू की शर्त नहीं रखी, क्योंकि इन्हें तहारत देने वाला खुद खुदा है। अब इस पहले बैत पे एक हदीस पाक सुना के बात खत्म करता हूं। ये मौला अली के बारे में आकर फरमाया, अलीजुन माल कुरान वल कुरान मा अली। अब जो अहले बैत है पूरा घराना, उसके बारे में भी सही मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया कि इन्नी कद तरक्तु फीकुम सकलैन, जैसे मुस्लिम की हदीस पाक है, फिर मैं अपने पीछे सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। अहदुहुमा अकबर मिनल आखर, और इन दोनों में से हर एक दूसरे से बढ़ के है। जो सकलैन में दो चीजें हैं ना, हर एक दूसरे से, इनका मुकाबला नहीं करना, इन दोनों चीजों का मवाजना नहीं करना, हर एक दूसरे से बढ़ के है। वो दोनों चीजें क्या है? अगर मतलब किताब अल्लाह ताला, एक तो अल्लाह की किताब कुरान है, वह इतरती, दूसरी मेरी अहले बैत है। साथ ही मेरा फरमाते हैं इन्नहुमा लन यतफर्रका, ये कुरान और अहले बैत कभी भी जुदा नहीं होंगे, हत्ता यारदा अलैहिल हौज, हत्ता के हौज कौसर पे भी कुरान और अहले बैत मिलकर आएंगे। अब इस हदीस पाक में बहुत सी बातें हैं, लेकिन ततहीर का माना बयान करने के लिए सिर्फ एक नुक्ता करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, इन्नी कद तरक्तु फीकुम सकलैन, अपने पीछे सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। ये सकलैन ये तस्निया है, यानी दो चीजों की बात है, और सकलुन इसका वाहिद है। सकलुन कहते हैं वजन को, बोझ को। तो मेरे आका ने अहले बैत और कुरान को बोझ क्यों कहा, पहले तो ये बताता हूं। कुरान बोझ कैसे है, अहले बैत बोझ कैसे है, क्या क्यों बोझ का लफ्ज आका फरमा रहे हैं? अब देखिए, कुरान है, कुरान बोझ कैसे है? अब कुरान के 30 पारे, इसमें अल्लाह ने हलाल बयान किया, हराम बयान किया, नाजायज नाजायज की बात की। तो मैं एक बात चीजें तुम्हारा दिल चाहेगा करें, लेकिन कुरान रोकेगा।
बात चीजें खाने को तुम्हारा दिल करेगा लेकिन कुरान रोकेगा। तुम्हारा दिल चाहेगा कभी झूठ बोलूं, कुरान रोकेगा। जी चाहेगा लड़ाऊं लोगों को, गीबत करूं, कुरान रोकेगा। जी चाहेगा नफरतें पैदा करूं, कुरान रोकेगा। तो बाद दफा दिल चाहता है कोई काम करने को, कुरान रोकता है। तो फरमाया इसलिए कुरान को बोझ अपने, कुरान बोझ बनता है तब कि जब इंसान की तबीयत कुछ करने को चाहे लेकिन कुरान मना करता है। कुरान शकल है, बोझ है। जब कुरान का तो पता चल गया कुछ बातें हैं कुरान करना नहीं देता, बंदा करना चाहते इसलिए बोझ हो गया। लेकिन अहले बैत बोझ कैसे है? फिर जैसे कुरान के अहकाम तुम्हारा जी चाहे या न चाहे तुम्हें इन पे अमल करना है, इसी तरह अहले बैत से तुम्हारा जी चाहे या न चाहे इनसे तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। अपने दिल पे पत्थर रख के भी इनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। क्योंकि एक वजह बताई, सकलैन, ये सकल हैं, बोझ हैं। तुम्हारा जी नहीं चाहेगा लेकिन फिर भी तुम्हें इनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, इनसे प्यार करना पड़ेगा, इनके गुण गाने पड़ेंगे, इनका जिक्र करना पड़ेगा, इनके करीब आना पड़ेगा। अगर आ जाओगे तो ठीक, नहीं आओगे तो बोझ समझ के भी फिर भी कबूल करना पड़ेगा। खुशी से आ जाओ तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो बोझ समझ के भी करना पड़ेगा। एक बात, अब सकलैन पे एक आखिरी नुक्ता करता हूं, फिर बात खत्म करता हूं। सकलैन तस्निया है, इस वजन पे तस्निया जो अब जब आते हैं जो दो चीजें होती है उनका आपस में कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। अब इस पे एक बात बताना चाहता हूं, सकलैन इसमें दो चीजें हैं, एक है कुरान और एक है अहले बैत, याका ने बता दिया। अब एक और लफ्ज आप बोलते हैं नालैन, नालैन भी तस्निया है यानी दो है, नालुन इसका वाहिद है। तस्निया बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि वाहिद के जो आखिरी हर्फ हो उस पे जबर लगा दें, आगे या साकिन करके नून लगा दें तो तस्निया यानी दो बन जाते हैं। जैसे राजुलन एक आदमी, राजुलैन दो आदमी, नालुन एक जूता, नालैन दो जूते। तो नालैन तब बनेंगे जब दो जूते होंगे और एक जैसे होंगे, उनकी मुशाबहत होगी, रंग भी एक हो, उनका नंबर भी एक हो, तब वो नालैन बनेंगे। एक सफेद हो एक सियाह हो, दो जूते हो, उन्हें नालैन नहीं कहेंगे, मिलना शर्त है, कुछ ना कुछ मिलता हो। नालैन में दो जूते हैं जो एक जैसे हैं। फिर आप लफ्ज बोलते हैं ज़ोहरैन, ज़ोहरैन में क्या है? ज़ोहरैन में दो नमाजें हैं, कौन सी? ज़ोहर और असर। ज़ोहरैन में फजर और असर क्यों नहीं है? ज़ोहर असर क्यों है? हां, इस वजन पे जो लफ्ज आता है उसमें कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। मतलब क्या? ज़ोहरैन में दो नमाजें, ज़ोहर और असर। ये क्यों है? क्योंकि ज़ोहर की नमाज भी सिर्री नमाज है, असर की नमाज भी सिर्री है यानी दिल में पढ़ा जाता है। इमाम किरात जारी नहीं करता, क्योंकि दोनों नमाजें एक जैसी हैं, इसलिए ज़ोहरैन में वो दो नमाजें हैं जो एक जैसी हैं। इसी तरह मगरिबैन एक लफ्ज बोल दिए भी तस्निया है, मगरिबैन। मगरिबैन में कौन सी दो नमाजें? मगरिब और इशा। तो मगरिबैन में मगरिब और असर क्यों नहीं रखी? क्योंकि असर का मिजाज और है, मगरिब का मिजाज और है। मगरिब की नमाज जारी नमाज है, असर की नमाज सिरी नमाज है। जिनका मिजाज नहीं मिलता वो मगरिबैन में नहीं आएंगे, जिनका मिजाज नहीं मिलता वो ज़ोहरैन में नहीं आएंगे। ज़ोहरैन में वो दो नमाजें जिनका मिजाज मिलता है, मगरिबैन में वो दो नमाजें जिनका मिजाज मिलता है। नालैन में दो जूते जो एक जैसे हैं। एक और लफ्ज आप बोलते हैं सिब्तैन, सिब्त कहते एक नवासे को, जब ता पे जबर लगाई, या साकिन करके नून लगाया, बन गया तस्निया सिब्तैन, दो नवासे। अब सिब्तैन तब बनेंगे जब दोनों नवासे हो, नवासे होने में एक जैसे। इसी तरह एक और लफ्ज आप बोलते हैं हसनैन, क्या बोलते हैं? हसनैन। मेरा नाम भी गजन पर हसनैन है, तो ये आपको बताना चाहता हूं हसनैन में क्या है। अगर आप किसी से भी पूछें, जब मैं आपसे पूछूं
हसनैन का मतलब क्या है? आप कहेंगे हसन और हुसैन, यही है ना, हसन और, अगर इकट्ठा बयान करना हो शहजादों को तो कहते हैं हसनैन, हसन और हुसैन। किसी से भी पूछो हसनैन का मतलब क्या है, कहेंगे हसन और हुसैन। लेकिन मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूं। हसनैन का मतलब यह नहीं है कि हसन और हुसैन। तो आप कहेंगे अभी मतलब क्या है? मतलब सुने, हसनैन ये तस्निया है, जैसे मगरिबैन, ज़ुहरैन, नालैन, सिब्तैन, सकलैन, उसी तरह है हसनैन, ये तस्निया है, यानी कि दो चीजें हैं। मतलब क्या? दोनों चीजें हसन हुसैन नहीं, बल्कि क्या है, इसका वाहिद क्या है? हसनैन का या नून निकाल ले, पीछे बच जाता है हसन। हसन की नून पे जबर लगाएं या साकिन करके नून लगाएं, बनेगा हसनैन। तो हसनैन का मतलब है दो हसन। भी हसनैन का मतलब क्या है? दो हसन। हसनैन का मतलब हसन हुसैन नहीं है। हसनैन का माना है दो हसन, जैसे नालैन में दो जूते, मगरिबैन में दो नमाजें, ज़ुहरैन में दो नमाजें, हसनैन में दो हसन। हसनैन का माना तो है दो हसन, टू हसन। तो जब हसनैन को हसन और हुसैन क्यों कहते हैं? दूसरे को हुसैन क्यों कहते हैं? अब इसकी वजह बताता हूं। हुसैन, हुसैन क्या है? अरबी जबान में अगर एक लफ्ज का तस्गीर बनानी हो तो एक वजन है फुएल। किसी भी नाम को, लफ्ज को फुएल के वजन पे ले जाए वो तस्गीर बनता, इसमें तस्गीर बनता है। मतलब क्या? लफ्ज राजुल, राजुल का माना है आदमी, इसको फुएल के वजन पे ले जाए बनेगा रुजैल। रुजैल का माना है छोटा आदमी। लफ्ज है उमर, अगर उमर को तस्गीर बनानी हो फुएल के वजन पे ले जाए बनेगा उमैर। उमैर का माना है छोटा उमर, रुजैल का माना है छोटा आदमी। तो हसन का अगर तस्गीर बने हसन, इसको फुएल पे ले जाए बनेगा हुसैन। हसन की तस्गीर क्या है? हुसैन। फुएल के वजन पे हुसैन का माना क्या है? छोटा हसन। वे लोग हुसैन हुसैन तो करते हैं, हुसैन का माना क्या है अक्सर को नहीं पता होता। एक हसन है, एक हुसैन है हसनैन। एक पहला भी हसन है, दूसरा भी हसन है। एक हसन है, एक दूसरा हुसैन है। हुसैन का माना है छोटा हसन। एक है हसन, एक है छोटा हसन। जब दोनों मिले बने हसनैन। तो हसनैन में दो हसन जो एक जैसे हैं, मगरिबैन में दो नमाजें जो एक जैसी हैं, ज़ुहरैन में दो नमाजें जो एक जैसी हैं, नालैन में दो जोड़े जो एक जैसे हैं, सिब्तैन में दो नवासे जो एक जैसे हैं, जिनका मिजाज मिलता है। तो साकालैन में भी दोस्तों दो ही चीजें हैं, एक है कुरान और एक अहले बैत। जैसे मगरिबैन में दो नमाजों का मिजाज मिलता है, हसनैन में दो हसन है, दोनों भाई हैं। सिब्तैन में दो नवासे हैं, नालैन में दो जूते हैं, सकलैन में भी दो ही चीजें हैं, एक है कुरान, एक अहले बैत। इनका भी मिजाज मिलता है, इसलिए जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज अहले बैत का है। जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज अहले बैत का है। कुरान पाक है, अहले बैत भी पाक है। कुरान के बारे में रब फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को सिर्फ वही हाथ लगाएंगे जो पाक है। तो अहले बैत के पास भी वही आएंगे जो जाहिर व बातिन में पाक है, जिनके अंदर बीमारी हो, नक्स हो, ऐब हो, मर्ज हो, पलीती हो, रिज्स हो,
न बाकी हो, वो न कभी अहले बैत के पास आएगा, न इनकी बात करेगा, न इनका जिक्र करेगा। इनके पास भी वही आएगा जो पाक होगा। अब ये वजह है कि सज्जदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम आप भी अहले बैत में हैं। अहले बैत को खुदा ने वो तहारत दी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो तहारत दी है। दुनिया में कोई भी खातून ऐसी नहीं जो सारा साल, सारा महीना, सारा साल नमाज के करीब जा सके, लेकिन सज्जदा कायनात वो खातून हैं जिंदगी भर आपकी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। एक भी नमाज। जोहर का वक्त था, इमाम हसन मुज्तबा पैदा हुए, असर का वक्त आया, सज्जदा कायनात ने खड़े होकर असर की नमाज पढ़ी। तो वो ऐब और नक्स जो बाकी लोगों में है, अल्लाह ने इस घराने से दूर रखा है। अब बिल्कुल आखिरी नुक्ता, बात मैं खत्म कर चुका हूं। अब देखिए, आप सोचेंगे कि इतनी पाकीज़गी, इतनी तहारत इस घराने में आ कैसे गई? इस घराने में इतनी तहारत, लोग सोचेंगे, कोई दीवारों पे सर मारेंगे, वो तो कहते हैं हमारे जैसे हैं, वो तो कहते हैं एक जैसे हैं, और यहां तो हालत ही कुछ और है। यहां वो तहारत है जो किसी के पास नहीं। अब लोग सोचेंगे ये तहारत मिल कैसे गई? अल्लाह ने इसका जवाब दिया है। ये तहारत जो मैंने दी है इस घराने को, इनके अपने किसी अमल की वजह से नहीं दी। इस वजह से नहीं है कि अहले बैत जिक्र ज्यादा करते हैं, नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह ज्यादा करते हैं, नहीं, ये वजह नहीं है। ये तहारत किसी अमल का नतीजा नहीं है। मौला तहारत कैसे मिली? इन्नमा युरीदुल्लाह, ये फैसला अल्लाह का है। ये तहारत हमने दी है और किसी अमल के बदले नहीं दी, अपने इरादे और फैसले से दी है। बारी ताला, इनको तूने कितनी तहारत दी? कितनी तहारत दी? फरमाया जितनी मेरी ताकत है, क्योंकि फाइल मैं हूं, युरीदुल्लाह का फाइल मैं हूं, तहारत देने वाला मैं हूं, रब हूं। जब तहारत मैंने दी है तो कितनी दी? जितनी मेरी ताकत है। फरमाया जब रब की ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है तो अहले बैत की ताकत का भी तुम्हें, तहारत का अंदाजा नहीं है। अगर रब बेहद है, अहले बैत की तहारत भी बेहद है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस घराने को वो तहारत दी कि तुके देने वाला वो है, फाइल वो है। तो पैगाम ये है, इस घराने से मोहब्बत करें, इस घराने से प्यार करें। इस घराने की मोहब्बत, इसका प्यार, इसके उल्फत सबसे बढ़ के हो। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, मेरी अहले बैत हजरत नूह की कश्ती की मानिंद है, और जो उस कश्ती में सवार हुआ था वही बच गया था। जो कश्ती से दूर रहा, बेटा हो के भी गर्क हो गया था। इसलिए आज भी कलमा पढ़ के अगर कोई इतराता फिरे, नमाज़ें पढ़ के कोई इतराता फिरे, हाथ जो उम्रे करके इतराता फिरे, कोई तबलीग करके इतराता फिरे, कोई तकरीर करके इतराता फिरे, जब तक अहले बैत की मोहब्बत इनकी कश्ती में नहीं बैठेगा, कोई भी शय उसे तबाह होने से बचा नहीं सकती। इसलिए नमाजें भी तब काम आती है जब अहले बैत की मोहब्बत पहले हो। कुरान भी तब फायदा देता है जब अहले बैत की मोहब्बत पहले हो। हज भी तब फायदा देता है तब अहले बैत की मोहब्बत पहले दिल में हो। इसलिए तहरीक मिनहाजुल कुरान हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने अपने 37 साला दौर में इस पैगाम को हर लम्हा आम किया है कि दीन नाम है अहले बैत की मोहब्बत का, ईमान नाम है अली की मोहब्बत का, काबा, काबे में विलादत है अली की। अगर काबे को मुंह ना हो नमाज नहीं होती, और अली की मोहब्बत ना हो ईमान नहीं रहता। काबे से मुंह फिर जाए इबादत नहीं है, अली से मुंह फिर जाए ईमान ही नहीं रहता। इसलिए चूंकि ईमान का मरकज अली है, ईमान का महवर अली है, ईमान का काबा अली है, काबा ईमान का। इसलिए आज आपने ये खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया।
तो मैं मुबारकबाद तो सबको देता हूँ, लेकिन ज़्यादा मुबारकबाद ख़वातीन के लिए है, क्योंकि ख़वातीन की तादाद आपसे कम नहीं है।